तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत मंजूर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धनंजय को जमानत दी है। धनंजय सिंह की अपील पर हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने 7 साल की सजा को बरकरार रखा है। जौनपुर से बड़ी जानकारी जौनपुर की सियासत से आप जोड़ देख रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। सजा को रद्द करने की मांग की गई है खारिज। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने जमानत दी। अपहरण का इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जोड़ रहे हैं। अमित, धनंजय सिंह को राहत मिली है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। माफिया को उनको जमानत दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट। वही धनंजय सिंह को जौनपुर जेल से बरेली जेल ले जाया जा रहा है। अभी वो पहुंच ही नहीं पाए। वैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से आदेश आ गया कि जमानत दे दी जाए। तो जैसे ही धनंजय सिंह बरेली जेल में पहुंचेंगे, वैसे ही जमानत का आदेश वहां पहुंच जाएगा। उसके बाद जो धनंजय सिंह है जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को एक बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि धनंजय सिंह की मांग थी कि उनकी जो सजा है, एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा जो दी है उस पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई, जिससे चलते जो है धनंजय सिंह जो स्वयं चुनाव लड़ना चाहते थे अब की बार लोकसभा का चुनाव, उससे पानी फिर गया। धनंजय सिंह स्वयं चुनाव नहीं लड़ पाए। उनकी जो है बसपा से कैंडिडेट है इस समय और प्रत्याशी है, और धनंजय सिंह की पत्नी जो श्रीकला रेड्डी जो है वो अब चुनाव मैदान में है। इनका चुनाव प्रचार करते हुए धनंजय सिंह हम नजर आएंगे। लेकिन जो स्वयं लड़ने का उनका जो सपना था वो आज तक हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, क्योंकि सजा पे रोक नहीं लगाई, सिर्फ जमानत दी है। तो धनंजय सिंह बहुत जल्द सलाखों से बाहर आ जाएंगे और अपनी पत्नी का चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ये पूरा जो आदेश है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो एमपी एमएलए कोर्ट के जो जज है जस्टिस संजय कुमार सिंह, उन्होंने दिया है। तो बड़ी राहत कह सकते हैं धनंजय सिंह को दी है कि बरेली जेल पहुंचने से पहले ही उनको जमानत दे दी है। और जैसे ही जो बरेली जेल पहुंचेंगे उसके बाद उनको वहां से रिहा कर दिया जाएगा। और उनके जो वकील है उनका कहना है जैसे ऑर्डर अपलोड हो चुका है, हम उसको तुरंत वहां पे बरेली जेल में वहां पे सबमिट कराएंगे। उसके बाद उनको हम रिहाई करा के उनको उनके घर पर घर जाएंगे। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ होता है। चलिए, अजीत गिरी मेरे सहयोगी जौनपुर से जुड़े हुए हैं। अजीत, धनंजय सिंह को राहत मिली है, सबसे पहले आप अपडेट करें और जौनपुर में क्या माहौल है धनंजय सिंह के समर्थकों में? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जनपद जौनपुर में जिस तरह से धनंजय सिंह की आज याचिका पर आज सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट से, और धनंजय सिंह की सुनवाई के बाद जिस तरह से उन्हें राहत मिली है, उन्हें जमानत दे दी गई है, वो बरी हो जाएंगे, उसको लेकर ही तुरंत यहाँ के समर्थकों में तो खुशी खुशी है। जनपद में भी काफी राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि जो गर्मी का पारा है उससे ज्यादा गर्माहट जनपद जौनपुर में आप देख सकते हैं लोकसभा 73 में, क्योंकि जिस तरह से श्रीकला धनंजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रधानमंत्री से अपील की थी कि आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, मेरी भी मंगलसूत्र खतरे में है, उन्होंने अपील की थी। और पूर्व बाहुबली, आपको बता दें कि जैसे कि प्रेजेंट के जो विधायक हैं जैसे अभय प्रताप सिंह, उनके पर भी आरोप लगाते हुए कहा था कि उनसे भी मेरे पति को खतरा है, क्योंकि पूर्व में भी बनारस में उनके ऊपर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट जाहिर कर दिया था कि उनकी पति की हत्या भी कराई जा सकती है। उन्होंने अभय सिंह की तरफ इशारा करते हुए बताया था। लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट में बेंच पर सुनवाई हुई और धनंजय सिंह को जमानत मिली, उस तरह जनपद जौनपुर में काफी कुछ लोगों में नाराजगी है, तो वहीं उनके समर्थकों में, उनके चाहने वालों में काफी खुशी है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में बता दूं कि एकदम भूचाल मचा हुआ है। जी चलिए, भूचाल मचा भी है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है धनंजय सिंह की पत्नी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, उनका एक बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज जौनपुर से, जहां पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का बड़ा बयान आया है। श्रीकला ने पीएम से की पति तो मंगलसूत्र बचाने की मांग की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मेरे पति की हत्या हो सकती है, श्रीकला रेड्डी ने यह कहा है। बड़ी जानकारी, श्रीकला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिंदूर बचाने की मांग की है। वो तो गलत हुआ है, पता नहीं इतना जल्दी क्या जरूरत थी, वेट कर सकते थे कि जुडिशरी का जो ऑर्डर आने तक।
बहुत शायद अपोजिशन लोग बहुत डरे हुए हैं। हम एक ही बोल सकते हैं, वो लोग जौनपुर के जेल में निकाल सकते हैं, आजमगढ़ में निकाल सकते हैं या बरेली जो भी निकाल सकते हैं, पर जौनपुर लोगों का दिल से कभी नहीं निकाल सकते। और ज्यादा मजबूत हो गया है उनका दिल में। हम सिर्फ ऐसा एक नाम नहीं ले रहे, जो भी अपोजिशन है डरा हुआ है, ये हम नहीं बोल सकते। आप लोगों को भी पता चल रहा है, क्योंकि एक आदमी को लेके इतना क्यों करना पड़ेगा, इतना अगेंस्ट करना पड़ेगा, बताइए। वो तो गलत हुआ। तो दो सहयोगी हमारे लगातार जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। अजीत गिरी जौनपुर से और अमित प्रयागराज से जुड़े हैं। अजीत, अभी आपने श्रीकला के बयान को सुना है। श्रीकला ने कहा कि जौनपुर के लोगों के दिलों से धनंजय सिंह को नहीं दूर किया जा सकता। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने सिंदूर बचाने की मांग की। तो धनंजय सिंह को किससे खतरा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से श्रीकला धनंजय ने अपील की थी, प्रधानमंत्री से अपील की थी, जिस तरह से कि मेरे सिंदूर को बचाया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था जब तक जुडिशरी का कोई फैसला नहीं आ जाता उनको जनपद जौनपुर में ही रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि उन लोगों ने आनंद फानन में जिस तरह से उनका गैर जनपद ट्रांसफर करवाया कि गैर जनपद जेल में भेजा जाए, उन्होंने जुडिशरी पे यानी भरोसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अभय सिंह पर भी निशाना साधा है। तो उनका साफ तौर पर उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे पति को बनारस वाली याद उन्होंने ताजा की कि मेरे पति के ऊपर बनारस में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, अभय सिंह से खतरा है। तो उन्होंने जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री से उन्होंने अपील की कि मेरे सिंदूर की रक्षा की जाए, इस तरह से साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने साफ कहा कि मेरे पति को जान का खतरा भी है और सुरक्षा की मांग भी की है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि जौनपुर की जनता उन्हें दिलों से नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि जैसे ही जौनपुर में पता लगा कि अभी तो चुनाव है, तो ये सब तो बातें होती रहेंगी। ठीक है जी। अमित, मेरा सवाल आपसे कि अब फर्दर प्रोसीजर की अगर बात किया जाए, अब प्रयागराज हाई कोर्ट से ये तो कह दिया गया है, जमानत याचिका दे दी गई है, तो आगे की कार्रवाई क्या होगी, इसको थोड़ा समझाए। कानूनी दावपेच। बिल्कुल कानूनी दावपेच की सवाल मेरा अजीत ये अमित से है। ठीक है अमित, बोलिए। देखिए, अब सौरभ बताएंगे कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन जो सजा पे रोक करने का था वो इनकार कर दिया है। अब इसके बाद जो है इनके जो लीगल जो टीम है धनंजय सिंह की, वो इस फैसले के अगेंस्ट में जाएंगे, क्योंकि उनकी मांग है कि ये फैसला जो है सजा सुनाई गई है वो गलत तरीके से सुनाई गई है। इसमें स्पेशल अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया जा सकता है, क्योंकि ये सिंगल बेंच का है, तो डबल बेंच में भी अपील कर सकते हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। अब देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्पेशल अपील करते ही सिर्फ जो स्टे करने वाली मांग पे सजा पे रोक करने वाली जो मांग है, तो या तो यहाँ करेंगे या तो सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद जो टीम है, जो इनकी लीगल टीम, वो अजीत, एक कम शब्दों में एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे ये चाहूंगा कि देखिए अब जौनपुर का सियासी पारा हाई हो जाएगा, क्योंकि बसपा से टिकट मिला है श्रीकला रेड्डी को, और अब जो है धनंजय सिंह भी आ जाएंगे, चुनाव प्रचार भी करेंगे। जी, जिस तरह से श्रीकला धनंजय को बसपा ने प्रत्याशी उतारा है, जैसे ही आपको बता दूं कि सूत्रों ने बताया कि मंगलवार तक पूर्व सांसद धनंजय सिंह जनपद जौनपुर में आ सकते हैं। जिस दिन जैसे ही धनंजय सिंह पर कदम रखेंगे, जिस तरह से उनका फोटो वायरल होने शुरू हो गया कि वो आ गया है, धनंजय सिंह का एक फोटो वायरल हो रहा है कि वो आ चुका है, कहीं न कहीं जरा सी बात पर धनंजय सिंह के समर्थक कुछ न कुछ वायरल करते रहते हैं। तो उसको लेकर जौनपुर का सियासी पारा काफी हाई हो चुका है। जिस दिन जौनपुर में धनंजय सिंह प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे, वो देखने वाला नजारा होगा। जौनपुर का सियासी पारा हाई हो गया है, ये तो वोट तब्दील होने के बाद ही पता चलेगा।